ये वेबसाइट दावा करती है कि आपका जो लोन का पैसा है हम आपका सेटलमेंट करवा देंगे, हम आपका माफ करवा देंगे। ये ऐसा दावा करता है। दोस्तों मेरे को डिस्कस किया, तो इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या हमारा जो लोन होता है, हमारे पास 5 लाख का लोन है या क्रेडिट कार्ड का जो भी हमारे पास पैसा है ना, जो हमने यूज कर लिया है, क्या अब उससे माफ करवा सकते हैं? कंपनी से, बैंक से करवा सकते हैं, लेंडर्स वगैरह से? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपर्ट पैनल जो वेबसाइट है ये, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, रियल है या फेक है। हर चीज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। बस कुछ मिनट आप दे दीजिए मुझे, आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको जाना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जाने के बाद आपको यहाँ पे हर एक चीज के बारे में देखने को मिल जाएगा। इनके पास क्या है, इनके पास एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि क्या करते हैं, लॉयर से बात करते हैं, आपके बिहाफ पे क्या करते हैं, बात करते हैं, बैंक वालों से बात करते हैं, हर कहीं पे बात करते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका पैसा होता है वो माफ करवा दिया जाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड है, इन्होंने बहुत सारे केस सोल्व कर रखे हैं। ये हर चीज इधर लिखी हुई है, और यूजर आप थोड़ा नीचे जाते रहोगे तो हर चीज लिखी रहेगी, तो आप ध्यान से एक बार जरूर से पढ़ लेना। इसके बारे में आपने जरूर से सुना होगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है माफी और सेटलमेंट, दो अलग अलग चीज है। जैसे कि वेबसाइट बोलती है कि हम आपका लोन क्लोज करवा देंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, कोई भी कंपनी या कोई भी हो, बैंक का जो पैसा है ना वो आपको माफ नहीं करवा सकता। बैंक ने जो आपको पैसा दिया है वो तो वापिस आपको देना ही होगा। ये बात तो आपको क्लियर करना होगा। ये क्या करते हैं, सेटलमेंट करवाते हैं। कैसे, बताता हूं। जैसे कि आपका 1 लाख रुपए का लोन है, तो ये क्या करते हैं, आपके ब्याज पे बात करते हैं, नेगोशिएट करवाते हैं बैंक से। तो उसके बाद जैसे कि आपका लोन है 1 लाख, तो वो क्या होता है 40,000 का हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, 60,000 रुपए का हो सकता है। मतलब आपका जो लोन है वो कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका लोन कम होता है ना, इसमें जो बैंक होता है वो आपके सिविल पे क्या कर देता है, सेटल्ड लिख देता है। समझ रहे हो? सेटल का मतलब क्या होता है कि या तो इनकी नौकरी चली गई, ये देने के काबिल नहीं है। मतलब जब ये होगा ना आपका काम, जब आप तो या नौकरी छूट गई आपकी, या आपका फाइनेंशियल इशू आ गया बहुत ज़्यादा, या आपकी बीमारी हो गई, जो आपका बिजनेस चल रहा है वो भी ठप हो गया, ये कंडीशन होगी, तभी आपका यहाँ पे ये सेटलमेंट हो पाएगा। मैंने इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर किया है। रजिस्टर करने के बाद 50 रुपये की फीस इसने मांगी थी, मैंने दी भी है ना। मैंने इनसे बात भी की है ना, क्या है क्या नहीं है मैंने बता दिया कि मेरा 1,80,000 रुपये का लोन है। मैंने उसकी भी आप पे मैंने बात की थी। अभी आपको मैं बताऊंगा हर चीज़ मैंने क्या उनसे बात की है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि सेटलमेंट करवाती है वेबसाइट। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपका पैन कार्ड है उसके अंदर सिविल है, उसके अंदर जैसे सेटल्ड लिखा हुआ आता है ना, उसके बाद कोई भी जो लोन कंपनी है, या मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है, आपको ना क्रेडिट कार्ड मिलेगा ना आपको मिलने वाला है लोन। क्यों? क्योंकि सेटल लिखा हुआ गया। इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। ये जो दाग आपका लगेगा ना, रेड दाग आपका इसके अंदर लग जाएगा, जो कि आपके 7 से 10 साल तक वो लगा रहेगा। ठीक है? उसके बाद आपको कोई भी कंपनी लोन नहीं देने वाली है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप बोलोगे यार बताया नहीं है। और हाँ सुनिए, अभी आपको लग रहा था कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि ये फीस की प्रॉब्लम। अभी मैं आपको समझाता हूं इसका फीस का स्ट्रक्चर क्या है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जैसे आप रजिस्टर करोगे ना, तो 50 रुपये तो आपको पहले पे करना होगा। जैसे आप 50 रुपये पे करोगे, उसके बाद आपको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपसे डिटेल वगैरह मांगेगा। उसके बाद 2 स्ट्रक्चर पे यहाँ पे काम होता है, या तो अप फ्रंट में फीस ले लेंगे ये 3,000 से लेके 5,000 के आसपास ले लेंगे ये, या ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके अमाउंट के ऊपर। ये ले लेंगे। उसके बाद ऐसा भी नहीं कि आप 100% श्योरिटी देंगे कि हम आपका काम करवा देंगे। ये आपके बिहाफ पे बात करेंगे, है ना। या तो बैंक यार बैंक का पैसा है, बैंक का पैसा या तो वो हाँ बोल सकता है या ना बोल सकता है। ये कौन होता है? तो ये गारंटी नहीं लेते हैं 100%। ये आपके भी आप पे बात जरूर से कर लेते हैं। तो ये फीस लेंगे, ये बात का आपको ध्यान रखना है। फीस लेंगे, वो भी मंथली बेसिस पे लेते हैं बहुत बार। तो ये जैसे कि 1 महीने के लिए 2 महीने, मतलब 5,000 रुपये आपने दिए, फिर उसके बाद आपने 5,000 रुपये और दिए, महीने तक काम चलता गया। आप क्या पता आपका 2 महीने में सेटल्ड हो, 3 महीने में सेटल्ड हो, ये आपका काम होने वाला है। फीस तो आपके ये जरूर से लेंगे। और हाँ, उसके बाद आप ये सोचिए कि ये पैसा हमसे मांग रहा है 3,000 5,000 हमसे ये मांग रहा है। हमारे पास पैसे होते, ईएमआई के पैसे होते, तो हम ईएमआई पे नहीं कर देते। सोचिए आप, उस यूजर के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है, तभी तो वो एक्सपर्ट पैनल जैसी वेबसाइट पे आया है ताकि उसका लोन क्लोज हो जाए। यहाँ तो उल्टा है, उसके पास से पैसा जा रहा है। तो मतलब ये तो ये हो गया कि हम उसको पैसा भी दे रहे हैं, गारंटी भी हमको यहाँ पे नहीं मिल रही है। 100% रिस्क हो गया। पैसा आपका डूब भी सकता है और आपका सेटल भी नहीं होगा, क्या पता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं लीगल प्रोटेक्शन के बारे में। ये वेबसाइट बोलती है कि हम आपको रिकवरी एजेंट से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? जैसे कि वो आपके घर पे आ रहे होंगे या आपको अपशब्द बोलेंगे या आपके रिश्तेदारों से क्या करेंगे, वो आपके बेइज्जती करेंगे। हर किसी को कॉल लगाएंगे, दोस्तों को कॉल लगाएंगे, या पैसे नहीं दे रहा तो आपको बेइज्जती फील करवाएंगे। और ये फ्री का काम हो सकता है आपका। कैसे? ये जो पैसे लेके आपके काम करवा रहे हैं ना, ये एक्सपर्ट पैनल वाले, वो फ्री में हो सकता है। कैसे? क्योंकि आरबीआई का नियम है। क्या नियम है? कि सुबह 8 बजे से लेके 7 बजे तक तो वो आ नहीं सकता, और वो आपसे बात कर सकता है, ओनली फॉर आपसे बोल सकता है। ना तो आपको घर वालों को परेशान कर सकता है वो, ना किसी रिश्तेदार से बोल सकता है आपको नीचे दिखाने के लिए। ये इलीगल है। अगर आपका ये करता है तो आप 2 काम कर सकते हो। तो उसके बाद आपको एक काम करना होगा, आरबीआई ओम्बड्समैन की एक वेबसाइट है, आरबीआई की ऑफिशियल है, वहां पे आप फ्री ऑनलाइन कंप्लेन करवा सकते हो। 5 मिनट के अंदर आपकी कंप्लेन हो जाएगी और तुरंत एक्शन भी लिया जाता है। अगर ज्यादा इशू करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर देते हैं रिकवरी का, जो कि बैंक का होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये फ्री का काम है। इसी के लिए जो वेबसाइट आपसे पैसा ले रही है, तो हम ये तो मुझे सही नहीं लगा बिल्कुल भी। तो ये फ्री में काम करवाना है आपको ये। अब हम देखते हैं फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, ये वेबसाइट रियल है या फेक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये वेबसाइट रजिस्टर्ड है, एमसीए द्वारा, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे द्वारा रजिस्टर है, तो हम इसको फेक नहीं बोल सकते। तो मतलब मैं आपको समझाता हूं, जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि 100 लोग हैं उनकी प्रॉब्लम है, तो 99% लोगों की प्रॉब्लम तो यहाँ पे सोल्व नहीं होगी। बाकी के बचे यूजर्स, उनकी ये प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो सकती है। छोटी मोटी चीज है तो आप खुद ही सोल्व कर सकते हो। ऐसे परेशान कर रहे हो तो आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम बताता हूं मैं आपको, वो आपको करना होगा। आप मीडिएटर को छोड़िए, साइड में रखिए इसको। आपको एक काम करना है, डायरेक्ट आपको जाना है, कहाँ जाना है, बैंक में जाना है। वहां पे आपको बोलना है कि ऐसी मेरी स्थिति है, ये मेरी कंडीशन है, मैं लोन के लिए मतलब दिक्कत हो रही है, मेरे को इलनेस हो गई है, या मेरे को जॉबलेस हो गया हूँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है पैसा चुकाने के लिए। तो वो आपका काम करेंगे, लोन रीस्ट्रक्चरिंग आपका हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, आप जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है लोन की आपकी जो चल रही होती है, वो चेंज कर देंगे। जैसे कि आपका इंटरेस्ट कम कर देंगे, और आपकी जो ईएमआई आ रही है वो कम कर देंगे, या कुछ महीनों के लिए आपकी ईएमआई मान लीजिए माफ कर देंगे। ये कुछ चीजें होती है, बट जो आपकी 3-4 महीने के लिए होता है ना, उसमें भी आपका इंटरेस्ट जुड़ जाता है। बहुत सारी चीजें होती है, ये बात करने के बाद ही आपको पता चलेगा। वो हर चीज आपको बैंक में बताना होगा, है ना। अगर बैंक वाले भी आपको बदतमीजी से बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, आपको चुकाना ही पड़ेगा, तो आप आरबीआई में जाके शिकायत कर सकते हो। ये मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बता दिया। अब मैं आपको मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो आपको मैं बता देता हूं। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूं। जैसे मेरे को उसने बोला कि मैंने देख लिया कि यार ये तो बहुत गलत है, ठीक है। बहुत सारी होती है, फेक भी चल रही है मार्केट में, है ना। हर किसी को हम फेक नहीं बोल सकते, लेकिन तो मेरी तरफ से तो ना है, अगर मेरी रिकमेंडेड मानो तो। और मैं आपको बताऊं, अगर आप पैसा चुकाते नहीं हो ना, तो आपके साथ एक काम होगा, आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा बिल्कुल ही, और आपको फ्यूचर में कभी भी लोन नहीं मिलेगा और क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आप ट्राई करो कि कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करके उसको चुका दो, क्योंकि आपने पैसा लिया है तो चुकाना तो जरूर से पड़ेगा। बाकी एडजस्टमेंट बैंक से हो जाता है। अगर आपको कुछ इशू आता है तो मुझे आप कमेंट कर दिए, मुझे आप बताइए कितनी आपके अमाउंट की ईएमआई चल रही है, कितना इंटरेस्ट पे आपकी चल रही है, कितनी ईएमआई चल रही है टोटल मिला के, है ना। आप इसमें भरोसा करोगे, अप्लाई करोगे या नहीं करोगे, वही मुझे आपको कमेंट करके बताना होगा जरूर से। बाकी मनी टेक चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो, हेल्पफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी।